एसी भाई तो 22 पे कर दें। अच्छा, रिकॉन का फॉर्मेट भाई ये है, नंबर 1 पीबीटी, नंबर 1 पीबीटी, उसके बाद क्या लगाना है, फिर क्या निकल आएगा, टैक्स। दो चीजें याद कर लें, एट साइन वही यूज करना है जो करंट टैक्स की वर्किंग में यूज किया, डिडक्शन नॉट अलाउड, लेस एग्जाम जी ठीक है, जाए। बस ठीक है, अब ये सवाल जो है ना पेज 0208 वाला सवाल है, लेकिन ये अब हम मंडे को ही करेंगे। आप लोग अब डेप्रिसिएशन की रिवीजन कर लें ताकि मुझे पता चले आपको डेप्रिसिएशन आती है या नहीं आती है। पास पेपर का क्वेश्चन 9 निकालें। बस अब रिलैक्स हो जाए, टेक लगा लें। IS 16 हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते ज़्यादा। IS 16 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9। बस ये येलो वाला हाईलाइट कर लें, अगर हाईलाइटर नहीं है तो ब्रैकेट लगा लें। 285 टी काउंट बना दें मुझे 31 दिसंबर 17 का। कैसे बनाएंगे, एसेट अकाउंट अकाउंट अलग अलग बनाना पसंद करेंगे या एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना पसंद, और साथ डिस्पोजल अकाउंट भी बनाएं, क्योंकि डिस्पोजल भी है ना। लिखें अपने रजिस्टर पे पास पेपर क्वेश्चन 9 एडजस्टमेंट VI कुछ, यानी सारी नहीं, आगे लिख लें कुछ। भाई R1 के टीचर को नंबर मुझे भेजो, इनकी शिकायत लगानी है। क्या टी काउंट, हाँ लेजर टी काउंट बना दे। कितने टी काउंट बनाएंगे, 4। कौन कौन से, PP IFRS, PP टैक्स, डिस्पोजल अकाउंट, IFRS डिस्पोजल अकाउंट, टैक्स। मारे चलें बोंगिया, सही चीजें करें।
जो हाइब्रिड में लास्ट रो में निगोशिएशन हो गई। अब ऐसा करें ना, एक IFRS वाला बना ले, एक टैक्स वाला बना ले। चलो, उन्होंने कहा काम तकसीम कर लो, जरा जल्दी हो जाए। तू बना IFRS वाला, मैं टैक्स वाला। बना लो। निशल, ये इतनी 100 में से इतने वाली बिक गई, कैसे कैसे बिकी? मैं कैसे बनाऊं? पर लाइफ भी 30 साल दे दी है। R1 दे दिया मैंने, R1 दे दिया, इंशाल्लाह पास भी है R1। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा R1 देने का? भाई हम एक एक बंदे को देख रहे हैं जो रिलैक्स करे हाइब्रिड में। जिंदगी में इतने गुस्से में ना आ जाइएगा कि तेरा मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। वो सब खतरनाक चीज है। किसी किसी ने बना लिया हो, बड़े R1 के फन्ने कहाँ बैठे हुए हैं सारे, टेस्टों में नंबर, मॉक के अंदर गोल्ड मेडल, और साथ वाले को सीधा तू भी तू बड़े फन्ने कहाँ बने, कैलकुलेटर फाड़ फुड़ के फिगरें निकाल के R1 में बोल रहे होते थे। डन, बन गया, दिखाएं। ऐ नहीं पता बीवी सही निकली है। चलो एक भी बीवी सही निकल, मतलब कैरी डाउन सही निकल आया, ये तो सही लग रहा है मुझे। ये कैलकुलेशन तो नहीं शो की। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड विदाउट कैलकुलेशन। ये कब चलेंगे प्रोसेसर हमारे? बन गए अकाउंट?
ये सर्टिफिकेट किसका रहा है उसमें R1 में? शर्मा रहे हैं, हुआ नहीं था 90 से ऊपर का नहीं हो गया था? मार्क्स तो घर आके लगाए थे कितने, 89 लगाए थे, 90 लगाए थे, 72। ओहो, फिफ्टी 51 से नीचे तो कोई भी नहीं लगाता, मैंने देखा हुआ है। 51 से नीचे तो एक भी नहीं, किसी के ऊपर सोच भी नहीं सकता कि 51। चलो इसमें 4 और लगा लेते हैं, दूसरा कार्य करके ना कर लेता होता है 51। ओके, जो नीचे लगाता है वो फिर एडमिशन ले लेता है, वो कहता है इस सब्जेक्ट की क्लासें कब दोबारा शुरू हो रही हैं, रिजल्ट में पास हो जाता है। अच्छा, डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट आर एज फॉलोज। ऑन जकम जुलाई 2017 हमारे साल के बीच में आरएल सोल्ड वन ऑफ द 4 बिल्डिंग। 4 में से कितनी बिल्डिंग्स बेच दी? एक। 4 में से 4 में से एक बिल्डिंग बेच दी, तो हमने 4 डालने, फिर बैठना कहाँ है? फुटपाथ पे। 60 मिलियन। दीज बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड ऑन जकम जनवरी 2013। बहुत पुरानी खरीदी हुई थी, खाला जी के जमाने की, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹100 मिलियन, ईच हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। तो पहले अकाउंटिंग वालों का कर लेते हैं ना, टी काउंट। वर्किंग का पता नहीं, जो भी कर लें, वर्किंग नंबर 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें। पापा, बबलूजा, पीपी, IFRS। बुक वैल्यू पे बनाने, चलें ठीक है। कॉस्ट माइनस से कम डिडक्शन अलग अलग नहीं बनाना, बुक वैल्यू पे बनाना है, ठीक है। मेथड स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं होता कि टी काउंट बुक वैल्यू पे नहीं बन सकता। टी काउंट बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि ब्रॉड डाउन कॉस्ट नहीं लेनी। ब्रॉड डाउन क्या लेनी है? बीवी। किस दिन की बीवी चाहिए हमें? यकम जनवरी 17 की। सकम जनवरी 17 की बीवी चाहिए। पागलों की तरह 13 से अकाउंट तो नहीं बनाना शुरू कर दिया था किसी ने? ओके, मुझे चाहिए कॉस्ट 400 रुपया, 100 ईच लिखा हुआ है। हाँ, 100 ईच। तो कितनी में से कितने 400 ही फारग है। अब वहां हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, 400 ही फारग है। 100 से शुरू किया था और 25-25 की बिल्डिंग ली थी एट अ कॉस्ट ऑफ 100 ईच। हंस रहे हैं सारे। चले 2 मिनट और ले लें। अच्छा, RL sold one of 4 buildings for 60 million। ये तो छोड़ें, these buildings were acquired on January 13 at a total cost of 100, at a cost of 100 each, having useful life of 30। 25 वाले हाथ खड़ा करें। 20। अच्छा, चलें उस बेस पे भी कैलकुलेशन तो आगे देख लेना, ताकि आपकी डिडक्शन वगैरह सही निकली हो। अच्छा, कितने के एसेट लिए हमने 4 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले, 400 के। 2013 के पहले दिन बोले, पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, पूरा 16। ये 4 बिल्डिंग्स कितने साल से इस्तेमाल करें हैं? 4 साल से। 1 साल की डेप्रिसिएशन बता दें सारी बिल्डिंग्स की कैसे निकलेगी? 400 डिवाइडेड बाय 30। ये सारी बिल्डिंग्स की कितने अरसे की डेप्रिसिएशन निकल आई? मुझे कितने अरसे की डेप्रिसिएशन जो है, सॉरी ये तो मैंने वो माजरत, ये ना कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन ना, तो ये तो 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस हुई। मैंने कितने अरसे की डेप्रिसिएशन माइनस करनी है? पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, पूरा 16। 17 की नहीं करनी। इंटू 4 ईयर्स डिवाइड बाय 30 इंटू 4 ईयर्स। 347 वाले हाथ खड़ा करें। एक्सलेंट, 347। आगे चलें। एडिशन हमारे साल कोई नहीं। आप क्या रिकॉर्ड करें? डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन और कैरी डाउन। फ्रेश अकाउंट बनाने लगे कुछ लोग। बहुत ही सही करके भी सही नहीं हो रहा। R1 के टीचर, इनसे मिले जरा जोहर में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ये जो बिल्डिंग बिकी है, इसकी कॉस्ट कितनी थी? शायद 100, लेकिन ये मिड ऑफ ईयर में बिकी है। ये मिड ऑफ ईयर में बिकी है, तो इसकी जरा मुझे बताएं अब WDV कैसे निकालेंगे? कॉस्ट, देखें यहां पे मैंने आपको बताया था डिस्पोजल की बुक वैल्यू आएगी, क्योंकि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ बिकी हुई बिल्डिंग?
100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 30, ये क्या आएगा? एक साल की डिप्रीसिएशन। भाई अटेंशन लूज ना करो, एक साल की डिप्रीसिएशन। मुझे कितने साल की डिप्रीसिएशन चाहिए? डिस्पोजल के दिन तक की चाहिए। वो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ाऊंगा, वो टैक्स वालों के लिए है। अकाउंटिंग वाले बेचने के साल में जब तक इस्तेमाल हुआ हो तब तक डिप्रिशिएट करते हैं। तो बिका है साल के मिड में, तो इंटू 4.5। अच्छा, टैक्स वालों का आगे WDV मेथड है, उसने तो बहुत ही तंग करना है। चले 85। तंग इसलिए करना है कि R1 वाली चीजें भूली हुई, तंग इसलिए तो नहीं करना कि IAS 12 का कोई कॉन्सेप्ट है। चलें जी आगे। डेप्री वर्किंग 1.1 depreciation on opening excluding disposal on addition, है ही नहीं addition, on disposal। डेप्रिसिएशन दोनों पे निकालने। अब एसेट अकाउंट अनलकीली कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं है। वैसे तो बनाने की जरूरत नहीं, आपको अंदाजा होगा ही। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे मैंने बनाया नहीं हुआ। एसेट अकाउंट अगर इस साल कॉस्ट पे बनेगा तो ब्रॉट डाउन क्या होगा? 400। और डिस्पोजल की कॉस्ट क्या होगी? ये एसेट अकाउंट किस पे बना है, बुक वैल्यू पे या कॉस्ट पे? तो आप बता दें ओपनिंग एसेट्स कितने हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड है, 400। और डिस्पोजल्स की कॉस्ट बताएं, बाकी कितने रुपए वाली बिल्डिंग्स बच गई जो पूरा साल इस्तेमाल हुई? 300 वाली। तो थोड़ा सा आर्जी तौर पे मैंने कॉस्ट पे एसेट अकाउंट बना के दिखाया था, लेकिन जरूरत नहीं अगर बात वैसे समझ आ गई जी। 400 माइनस 100 300 इंटू डिवाइडेड बाय 30 एक्सीलेंट, डिवाइडेड बाय 30। ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, ये 400 में से 100 निकल गया। 300 वाली बिल्डिंग्स को 30 साल से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा? एक साल की डेप्रिसिएशन। और ये मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए भी कौन सी? फॉर द ईयर। जी बोलें। 10। डिस्पोजल की कॉस्ट क्या है? डिस्पोजल की लाइफ। डिस्पोजल हमारे साल कितना अर्सा इस्तेमाल हुई? 1.7 या 67? 67, ठीक है। 1.7 टोटल 11.7। ये 11.7 निकालते क्या क्या गलती हुई थी बताएं? कुछ लोगों ने तो कॉस्ट गलत ले ली ना, वो तो चलें हुई गलती। और क्या गलती हुई थी जरा बताएं? हाँ जी, ठीक है। और गलती बताएं, गलती। मैं फिर चेक करने आ रहा हूं, दिखाएं सारे। उंगली रखें 11.7 पे। नहीं मैंने अब पहले नहीं मैंने नहीं निकाली, नहीं मैंने, नहीं मैंने 11 पॉइंट नहीं। फिर बोलते क्या गलती हुई है आप लोगों से? राउंडिंग की है तो वो 12 आ गया होगा। वो तो कोई मसला नहीं, वो तो कोई मसला नहीं। गलती क्या हुई है बता देना, दिल बता दें, अब होगी है तो बता दें। डेफिनेशन नहीं निकालनी आती स्ट्रेट लाइन में, पता है मुझे आप लोगों को। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेफिनेशन नहीं निकालनी आती अगर डिस्पोजल हो जाए तो। गलती क्या हुई है नहीं बतानी, ठीक है। तो कैरी डाउन बैलेंस ही निकालें। 5 2 50 कहां से आ गया? 250.3। तेनों नींद क्यों आती है बैठे बैठे? ये क्या हर क्लास में ऐसे करते हो? पिछले पहले तूने 6 महीने बहुत किए मेरे साथ पिछले कैंपस में। तो नहीं बोलेंगे, बिठा दूं? अच्छा, डिस्पोजल की पी अकाउंट बनाएं क्योंकि अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस निकालना होता है ना। डिस्पोजल का अकाउंट बुक वैल्यू आई जरा नहीं, मैं नहीं आना, आना आ गया। PPE BV
बेटे ये क्या लगे रहते हो, पीपी बीवी पीपी बीवी? छोटे भाई जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें पता चलेगा। मैंने साइंसदान बनना है। कैश 60। अच्छा, अगर साथ वाला साइंसदान अगर गलती से बन जाता तो फिर क्या होता बताएं? स्पेस में मिलता। यार वो एक ग्रुप बना था सर उमैर और सर हाफिज उमर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कॉमन ग्रुप्स में से ढूंढ लेते हैं। कॉमन ग्रुप सर हाफिज उमर के साथ। उनके 2-3 वॉइस नोट पड़े हुए मैंने सुने नहीं अभी तक। नहीं, ये लास्ट मैसेज आया ग्रुप में 1 जनवरी 25 को। अस्सलाम वालेकुम ग्रुप दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, ये एक बिल्डिंग है, उसकी ना असल में 4 बिल्डिंग्स हमने खरीदी थी 400 की, और उसमें एक बिल्डिंग ना हमने बेच दी 4.5 साल बाद 100 रुपये वाली। तो इसका कैरेट डाउन निकालने में ना बच्चों को मसला हो रहा है सीआर की क्लास में, तो कोई सजेशन दे दें इसको कैसे इनको हम देखें। मेथड भी स्ट्रेट लाइन था सर। चलो नहीं, ज़्यादा हो गई, ज़्यादा कितने लोगों की सही आई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गलत बात है, टीचर तक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वर्किंग नंबर 2 तो इसको कर देते हैं ना। अच्छा, ये तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये WDV पे ये रहने ही नहीं बस। पीपी अकाउंट टैक्स वालों का। अच्छा, मेथड WDV एडेप्शन का, अकाउंट हम बुक वैल्यू पे बना रहे हैं। अब मुझे कॉस्ट में से माइनस करनी है डेप्रिसिएशन, उसका एक शॉर्टकट है, उसको आज डिस्कस करते हैं। जरा टैक्स वाले क्या चाह रहे हैं? टैक्स वाले चाह रहे हैं द टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स, द टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर ओन्ड फिक्स्ड एसेट्स इज 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये टैक्स वालों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को तो डिडक्शन ही निकालनी है ना, तो डिडक्शन की ही रिवीजन है। फर्दर टैक्स वाले कहते हैं पूरी डिडक्शन चार्ज कर दो ईयर ऑफ परचेज व्हाइल नो डिडक्शन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जी, 1 जनवरी 17 कॉस्ट बोले 400, मुझे चाहिए ओपनिंग WDV। तो 400 को 90% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 12 13 की बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 31 12 13 की बुक वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर दोबारा 90% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 12 14 की बुक वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर 90% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 12 15 की बुक वैल्यू आ जाएगी। इसको फिर 90% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 12 16 की बुक वैल्यू आ जाएगी। 16 तक तो डिस्पोजल ही नहीं हुई थी। 31 12 16 की बीवी बोले 262.4। ये कितने लोगों की सही आई है? 262.4। कौन सा तरीका लगाया था? मैनुअल लगा लें। मैनुअल गाड़ी बहुत मजे की है, जबर, हर वक्त बंदा एक्टिव रहता है, गियर लगाता रहता है। 400 कॉस्ट, 2013 की डिडक्शन 40, जवाब 360। 2013 की डिडक्शन, 2014 की डिडक्शन 36। जी वही आया। कोई नहीं, वैसे ही भाई हल्का फुल्का चलता रहता है ना, चलने दिया करें। चलें छोड़ें अभी। 32 290 कितने है? 5 डेप्रिसिएशन 16 29 263।
तो भाई जिसके साथ है ना थोड़ा बहुत मसला हो सके तो मना किया हुआ बड़ों ने, शॉर्टकट ना लगाया कर, ये तेरे बस की बात नहीं होती कि कर लिया कर बस। मैनुअल जवाब क्या आ गया, 262.4 उधर आ रहा है, इधर 263 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कैलकुलेटर पकड़ें, छोड़ दें, इतने ताबेदार। अच्छा 400 पे लगाएं 90% इज इक्वल टू दबाएं 360। अब 360 पे लगाएं 90% इज इक्वल टू दबाएं 324। फिर उस पे लगाएं 90% इज इक्वल टू दबाएं, फिर उस पे लगाएं 263 या जो भी आ रहा है। तो ये तरीका असल में होता है। इसमें क्या शुरुली मारी थी आप लोगों ने, बता दें हाथ खड़ा करके, इसमें क्या किया था? जैसे भी डायरेक्ट निकाली थी आपने, क्या क्या इस तरह निकाली होगी ना, 400 इंटू 0.9 रेज टू पावर 4। तो ये भी डायरेक्ट ही है कि कितना लंबा काम है। अच्छा जी, ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, जो भाई ने तरीका बताया वो भी है। आप बता दें डिस्पोजल की बीवी जी, फॉर्मूला भी है 9211। जी सर ये इंपॉर्टेंट वॉइस नोट है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि टैक्स वाले फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करें इन द ईयर ऑफ परचेज व्हाइल नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। और टैक्स वाले कह रहे हैं हमने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, और फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी इन द ईयर ऑफ परचेज। तो ईयर ऑफ परचेज तो 2013 था, उसमें तो फुल ईयर कर दें, लेकिन बेचने के साल में डेप्रिशिएट। आप अगर बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करना तो आप जरा मुझे बता दें, बेचने के साल में अगर डेप्रिशिएट नहीं करना तो 2x प्लस होने वाले, जरा जल्दी से बताएं मुझे, डेप्रिशिएट अगर बेचने के साल में नहीं करना तो 2017 के अंदर जो 6 महीने यूज हुआ है, 2017 में जो 6 महीने यूज हुआ है उसमें डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो फिर डिस्पोजल की बीवी कब तक की चाहिए? यकम जुलाई तक की चाहिए या पिछले साल के एंड तक की चाहिए? पिछले साल के एंड तक की। डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी थी? ये किस दिन की बीवी आ जाएगी? 31/12/13 की। इसको फिर मल्टीप्लाई करें, 31/12/14, फिर मल्टीप्लाई करें 31/12/15, फिर मल्टीप्लाई करें 31/12/16। जी बोले 65.6। डेप्रिसिएशन जो रही सी का सर इधर निकाल दें आप डेप्रिसिएशन में, ना छेड़ मलंगा। अच्छा डेप्रिसिएशन निकाले जी ऑन, ये टैक्स डेप्रिसिएशन है ऑन ओपनिंग, ऑन ओपनिंग, ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स बताएं, ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨੇ ਤੂੰ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਓਪਨਿੰਗ ਬੀਵੀ ਆਫ ਆਲ ਐਸੈਟਸ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਫੜਿਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆ ਕਰ। ओपनिंग बीवी ऑफ ऑल एसेट्स 262 माइनस ओपनिंग बीवी ऑफ डिस्पोजल। ये टीचर बड़ी मेहनत करा के समझाते होते थे, ओपनिंग बीवी ऑफ डिस्पोजल। और लकीली वो भी यही है क्योंकि हमारे सवाल में बेचने के साल में डेप्रिशिएट। तो ये यकम जनवरी 16 की किनकी बीवी है? यकम जनवरी 17 की किनकी बीवी है? सारी बिल्डिंगों की बीवी है, ये चारों की बीवी है। और ये वो जो एक जा रहा है बिल्डिंग, ये उसकी बीवी है। तो ओपनिंग बीवी भी सबकी यकम जनवरी 17 की है, और ये फिगर भी 31/12/16 यानी यकम जनवरी 17 की है। तो ये दोनों इस काबिल हैं कि इसको इसमें से माइनस किया जाए। मिन्हा करके ये कितनी बिल्डिंग्स की बीवियां रह गई? वो तो बीवी जो जानी थी गई, कितनी बिल्डिंग्स की बीवियां रह गई? 3। उन तीनों बीवियों को
19.7। उसी को स्प्रिंग 18 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन यूएसपी में लाए आई कैप का। स्प्रिंग 18 के क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन यूएसपी में लाए जरा आई कैप का। अच्छा जी, अब आप कह रहे होंगे सर घर से देखा ना था सर, अभी क्यों मंगवा रहे हैं सर? मैं आपको एक चीज दिखाने के लिए मंगवा रहा हूं। अच्छा बताएं, एडिशंस कोई है डिस्पोजल्स पे, ऑन डिस्पोजल्स, वाई? टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? नो द अप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। चलें जी, रशीद एक ही टॉपिक से टाइम लाया थी भाई। सॉरी, कैरेटन निकाल दें। हर वीकेंड ते मैं रिवाइज करता थी, हर वीकेंड ते भरा दी शादी थी, मैं साइड ते होके रिवाइज कर रहा सी। 177.1। ओके, अब मेरे पास वो जगह नहीं है उधर, जगह आपके पास कभी भी नहीं होती, मेरे पास जगह नहीं है उधर, तो इसलिए मैं डिस्पोजल अकाउंट इधर बना रहा हूँ। वर्किंग नंबर 4 डिस्पोजल। ऐसी ऐसी जगहों पे वर्किंग करते हैं आप, एग्जामिनर भी ढूंढते ही रह जाता है। कभी टेस्ट आपके दिखाएंगे हम परेशान हो पाई कितने वर्किंग। अच्छा, डिस्पोजल की बीवी, पापा पापा 65.6, बबलू जा 60, लॉस आ गेन आ, लॉस आ 5.6। आप बताएं अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 11.7। इसको उल्टा कर टैक्स वाली डिडक्शन कितनी माइनस करनी है? 19.7। और अकाउंटिंग वालों का पता नहीं लॉस है गेन है, 85 की चीज 60 में बिकी, लॉस। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा कर टैक्स वालों का लॉस रिकॉर्ड कर दें। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा कर टैक्स वालों का लॉस रिकॉर्ड कर दें। अच्छा जी, अभी तो नहीं। अगर इस सवाल में लिखा होता कि टैक्स वाले भी प्रोपोर्शनेट बेस पे डेप्रिशिएट करते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता टैक्स वालों के रूल। अगर लिखा होता कि प्रोपोर्शनेट बेस पे डेप्रिशिएट करते हैं यानी जितने महीने इस्तेमाल हुआ, तो फिर क्या करते बताएं? क्या करते फिर? डिस्पोजल की बीवी कैसे निकालते बताएं ना, वो 65.6 कैसे निकालते? 100 इंटू 90% इंटू, समझ आइए मैंने बात क्या की है? मैंने 31 12 16 तक डेप्रिशिएट किया ना। अगर सवाल कहता कि 6 महीने भी डेप्रिशिएट करो टैक्स वालों की डिडक्शन, तो फिर क्या करते हैं? इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90% इंटू, मेरा तो ख्याल था ये फिगर निकाल लेते आप, ये मैं टी काउंट में नहीं करा, मेरे पास जगह इधर पड़ी हुई है, तो मैं एक फिगर निकाल लेता 65.6। इस WDV को मैं समझता कि ये करते करते मैंने 100 रुपए वाले की यहां WDV निकाल लिया, फिर इस पर मैं लगाता 65.6 इंटू 10% इंटू 6 बाय, इसका एक तरीका होता है कि वैसे आखिरी साल 95% लगा दें, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की तरीका है, रहने दें वो तरीका। इसका तरीका होता है कि आखिरी साल 95% लगा दें, वो तरीका रिस्की है, छोड़े परे। मैं चाहता हूं साल के शुरू की बीवी, क्योंकि ये मुझे कहीं और भी हेल्प करेगी। साल के शुरू की बीवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये याद रखिएगा जिंदगी में। मैं मतलब ये कह रहा हूं कि हमारा जो भी 17 का साल चल रहा है ना हमारे सवाल का, तो साल के शुरू की बीवी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साल के शुरू की बीवी कितनी निकल आई?
65 पॉइंट, इधर फिर मैं क्या करता 65.6, वैसे ही कहीं भी वर्किंग में 65.6 इंटू 10% इंटू 6/3.28, तो 3.3। ये 3.3 की जो डेप्रिसिएशन थी, आप मुझे कैलकुलेटर पे बताएं यहां कौन सी फिगर आती, 65.6 आती या 6 महीने फिर डेप्रिसिएशन कम करके आती? वो क्या होती फिगर बताएं? वो फिगर होती ओपनिंग बीवी माइनस 6 मंथ डेप्री, और ये इधर क्या फिगर आ जाती 62 पॉइंट। एनी कंफ्यूजन? और अगला सवाल आखिरी, फिर डेप्रिसिएशन में भी एक लाइन आती, ये फिगर यही रहती, ये ओपनिंग बीवी है, ये हमें बहुत पसंद है, ये ओपनिंग बीवी है, साल के शुरू की बीवी, ये निकाल के साइड पे रखा करें। तो ये यहां माइनस करते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन तो फिर आती ना ऑन डेप्रिसिएशन, कितने महीने की? 6 महीने की, वो यही 3.3। तो ये कब करते? जब कभी सवाल के अंदर क्या लिखा होता डेप्रिसिएशन के बारे में? प्रोपोर्शनेट कर दें। डन। अच्छा, अब असल में इस सवाल के अंदर ऊपर बहुत स्यापे थे, आपा ही स्यापा लाई, आपा लाती नहीं है, वैसे कह रहा हूं, इस सवाल के अंदर पहले ऊपर बहुत स्यापे थे, इसलिए आई के ने यह सवाल 16 नंबर का बनाया था, और इसलिए इसने सवाल के अंदर बच्चों को रिलैक्स कर दिया था ताकि टाइम उनको खुला मिले। इसने करंट टैक्स नहीं मांगा, इसने सिर्फ मांगे कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज टू बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। तो वो DTL स्लैश ए तो होता है कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस से, तो इस सवाल में उसने करंट टैक्स की वर्किंग नहीं मांगी, खाली क्या मांगे DTL स्लैश ए। कहां से निकलता है? कोई वर्किंग आपको पता है हम करते थे DTL स्लैश ए एज ऑन, तो वही उसने मांगा हुआ है DTL स्लैश ए एज ऑन। तो इसने सिर्फ क्या मांगी थी? कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। तो इतनी मेहनत करके हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। मुझे बताएं कैरिंग अमाउंट क्या निकली है, बस वो बता दें। 250.3, और ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा है। और टैक्स बेस क्या निकली है? इसको कैलकुलेट करने में पेपर में तकरीबन कितने मिनट लगे होंगे? 5 से 7 मिनट। ठीक है, अब कोशिश करें ये दोनों फिगर्स 1 मिनट में निकालने की, ये और ये। मुझे क्या देख रहे हैं? मैंने कुछ कहा है? 1 मिनट में ये दोनों फिगर्स निकालने की कोशिश करें, कैलकुलेटर पकड़ के बस। USB राजा मार्केट से लेने गया हुआ? नहीं ठीक है, बैठे इस तरह ना कहा करें, वो अगला माइंड कर जाता है। चौदह सेकंड का वॉइस नोट आया सर मेरे का। मैंने भी प्ले नहीं किया। सर जी बहुत आसान है मेरे ख्याल में। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि ICAP ने असल में इसका शॉर्टकट किया था। वो शॉर्टकट उसने ये किया था कि उसने कहा था जीयर एंड पे तो 4 बिल्डिंग्स है ही नहीं, जीयर एंड पे क्या है? 3 बिल्डिंग्स। तो उसने ये सारा करने की बजाय क्योंकि उसको पता था मुझे अकाउंटिंग डेप्सिएंट एक्सेप्शन नहीं चाहिए, मुझे अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस नहीं चाहिए, डिस्पोजल अकाउंट भी हमने वैसे ही बनाया, तो उसने क्या किया? उसने 250.3 को ऐसे निकाला। उसने कहा मेरी 3 बिल्डिंग्स हैं, साल के एंड पे तो 3 ही है, और वो 3 बिल्डिंग्स जो हैं वो इस्तेमाल हो चुकी हैं, ईयर एंड पे खड़ा हूं, पूरा 13, पूरा 14, पूरा 15, पूरा 16, पूरा 17, कितने हो गया? 5, तो इंटू 5 कर दिया। तो उसने कहा धड़ाम 10 सेकंड में ये आ गई। लोगों ने कहा ये क्या किया तूने? उसने कहा कैरिंग अमाउंट मैंने मांगी थी, यही है, देख लेना। क्या 250 आती है? अच्छा 0.3 मेरी तरफ से कर लो। अच्छा डन। तो उसने इस तरह निकाली कैरिंग अमाउंट, आधे मिनट में नहीं, 10-15 सेकंड में ये निकाल ली। और ये 177.1 वो तो अब आप निकाल ही लेंगे। कितनी बिल्डिंगें रह गई होंगी फिर से साल के एंड पे?
अच्छा वैसे यार ये सही कह रहे हैं, अगर 4 बिल्डिंगें हो एक बिक जाए तो रह तो 3 ही जाती हैं। ये भी वैसे एक तरीका है सोचने का। मैं मेरी दिमाग की गरारियां कहाँ गई थी। कितनी बिल्डिंग्स रह गई? 300 वाली। 300 इंटू, आप लोगों ने जो तरीका लगाया मैं भी वही लगा देता हूँ, 0.9 रेज टू पावर 5, 0.9 रेज टू पावर 5, या फिर 90% 5 दफा लिख दें। जब आप 177.1, तो आधे मिनट के अंदर दोनों कैरिंग अमाउंट भी निकल आई और टैक्स बेस भी निकल आई। क्या कहां से आते हैं ये शॉर्टकट? किसी बच्चे ने वैसे निकाला होगा आई कैप कराची में या आई कैप फैसलाबाद में, या ये डायरेक्ट इस तरह कैरी डाउन? ये डिस्पोजल को देख के बच्चे परेशान हुए होंगे, फिर डिस्पोजल डाली होगी, फिर कैरी डाउन निकालने होंगे। अगर रिक्वायरमेंट कैरिंग अमाउंट टैक्स पे से, तो भाई कहते हैं मेरे जहन में तो ये शॉर्टकट आ जाना था। किसी ने वो कह रहा तू एग्जाम प्रेशर होता है, वो प्रेशर जरा मुझे बताओ किस हद तक होता है, वो प्रेशर में क्या क्या फील होता है? बच्चों ने टी अकाउंट ही बनाया होगा, भाई ने बिल्कुल एक वर्डिक्ट दे दिया, फतवा, कहते हैं टी अकाउंट ही बनाया होगा बच्चों ने। वो आई कैप ने डाउनलोड वो रखा ही नहीं होगा 2018 की फाइलें, उसे बता दो, उसने डिलीट कर दी होंगी। चलें जी, हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, R1 तो इंशाल्लाह आपकी पास है, हम आपको आखिरी मौका दे रहे हैं ये देखने के लिए कि आपको R1 आती है या नहीं। 2 से 3 मिनट के अंदर बनाएं, फिर 15 मिनट मुझे तो लगेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम क्लास खत्म कर रहे हैं। पास पेपर क्वेश्चन 6 का पॉइंट 2 कर दें, मैं आपको कोई आज कॉन्सेप्ट नहीं देना चाहता, पास पेपर क्वेश्चन 6 का पॉइंट 2 कर दें हमने, क्योंकि पार्ट बी भी करना है, उसके अंदर हमने IS 38 का एक सवाल करना है आज, और साथ हमने जो है वो अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे। अच्छा, दूसरा हम लीज का सवाल करेंगे, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 18। मुझे नहीं पता, टीचर से पूछना, मैंने नहीं लिखवाया कभी, पूछ लेना उससे, हमसे। जी सर वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या बताऊं इन्होंने क्या किया आज। अच्छा मुकाबला हो रहे हैं। ये आपको ना मस्जिद में मिल जाएंगे भी बच्चे, ये जो R1 पढ़ी थी CR में। अच्छा इसमें ना आप टैक्स वालों की भी प्रोपोर्शनेट निकाल दें, फिर टैक्स वालों की भी प्रोपोर्शनेट निकाल दें। एसेट अकाउंट कैसे बनाना है, जैसे आप कहते हैं, या दूसरा भी ट्राई करें, कभी दूसरा भी ट्राई करें, कॉस्ट पे बनाएं जरा, उसकी भी रिवीजन हो, जरा दूसरा ट्राई करें, बुक वैल्यू पे भी बन सकता है, कॉस्ट पे बनाएं, जेड़ा मैं करना पुट्ठा ही इन्होंने कहना होता है। दूसरा भी ट्राई करें, कॉस्ट अकाउंट डिडक्शन पे जरा अलग अलग बनाएं। उस्मान ले आए हो USB, चलो रहने दो, अल्लाह ये कि खैर है, कोई मसला नहीं। और उस्मान खैरियत से हैं, अपने लिए फ्रेश जूस मंगवाएं। डिडक्शन की एंट्री डिडक्शन कर दें, अकाउंटिंग वालों की तो निकाल देना, IFRS वालों की। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना लें और अकाउंट डिडक्शन का अलग अकाउंट बना लें। खुदा ना खासा डिस्पोजल तो नहीं है? ओहो, अच्छा वैसे एक फायदा होता है कि अगर आप कॉस्ट पे अकाउंट बना लें तो अकाउंटिंग टैक्स वाला दोनों का चल जाएगा। वो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना लें तो शायद दोनों का चल जाएगा ना, एडिशन और डिस्पोजल की कॉस्ट तो बराबर होती है दोनों की। देखें साइंसदान लगा हुए कितने गौर से, माशाल्लाह वो लग रहे हैं, माशाल्लाह, ऐसे नहीं करके ना होता। पूछे उससे, काट ली तेरी बीवी कितनी निकली थी, मेरी बीवी कितनी निकली,
what is wrong in this? What is wrong in this? There is nothing wrong. Alhamdulillah, it's a very beautifully drafted sentence. दसें जी. और दोनों बीवियों के बारे में अलग अलग पूछें. चिट्टी भी चिट्टी की बीवी अलग पूछे और लाल की बीवी अलग पूछे, दोनों. फिर ये नहीं कहना नसीब अपना अपना, मतलब ये कि फिगरें गलत निकली होंगी. जी हाइब्रिड में किसी ने कोई निकाली हो फिगरें? ये आज इधर जरा हालात कमजोर हैं क्या? हाथ खड़ा करें. वेल डन. बस कर दें, मैंने भी थोड़ा सा रिलैक्स करना है, जरा कुर्सी पे बैठ के. जरा नमाज से पहले 10-15 मिनट बैठ जाएंगे टीयर रूम में. आप लोग छोड़ दें बस. कर लिए? नहीं? हो गया? टैक्स वालों का भी हो गया? नहीं, काउंटिंग वालों की. चलें, एक बीवी अल्लाह का शुक्र है. मुझे आधा घंटा और दे देना, मैं इंशाल्लाह निकाल लेनी है. आप मुझे मौका दें एक दफ़ा, कम से कम आधा पौना घंटा मुझे दे दें. मैं इंशाल्लाह इस लोग ये सवाल करेंगे, मैं ये एडजस्टमेंट करूँगा. पुत्र तुसी भी ले. ये क्या फिगरें, इसके ऊपर लिखें क्या कैलकुलेशन हो रही है? यानी फिर नाम लिखे ना, डेफिशिएंट निकल रही है, कॉमन डेफिशिएंट निकल रही है, और फिगरों पे फिगरें लिखी हुई हैं. अच्छा, कभी रिकॉन्सिलिएशन खानदान वालों में भी कराई है 2 बंदों में, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड डाल के?
नहीं, कभी कैश के मसले होते हैं, कभी प्रॉपर्टी के, कभी ईगो के रिकंसाइलिंग आइटम्स। कभी किसी दो बंदों की लड़ाई छुड़वाई आपने? माशाल्लाह। तो उस चक्कर में कितनी पड़ी थी आपको? दरमियान में फिर आए तो थोड़ा सा ये तो होता है। मेरे मेरे बड़े अच्छे एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह। वो थोड़ा सा बंदा कई दफ़ा मैं जा रहा गाड़ी से उतरा, मैं आप आ गए हैं ना तो आपको देख के हम जरा छोड़ देते हैं इनको। वैसे छोड़ना नहीं था मैंने इसको, वो पता नहीं गेटअप देख के कहते हैं कि शरीफ बंदा समझते हैं, वो कहते हैं चलो छोड़ देते। एक तो पिछले दिनों दो मोटरसाइकिल पे थे, मैंने फ़ौरन गाड़ी रोकी, उसने कहा मेरी ज़िंदगी में माफ़ करना नहीं है, लेकिन आप अब आ गए हैं तो बस फिर इसको मैं छोड़ आऊँ, लेकिन इसको मैंने छोड़ना नहीं था। सर हाफिज उमर का मैसेज आ गया। वो जान दे एक्स्ट्रा क्लास उमर को दादा खौफ कर, मैं पहले तो एक्स्ट्रा क्लास रख, मैं आपके पास वापस भेज दूँ। यार उमर ये तो नहीं एक्सपेक्टेड था आपसे। अच्छा जी चलें, कुछ नहीं हुआ जी, उन्होंने कहा कि सही जा रहा है सारा। द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स रिलेटेड टू बिल्डिंग ऑन इंक्लूडेड इन। अच्छा ये ना थोड़ा सा एक मसला था, ये ओपनिंग WDB नहीं थी, ये कॉस्ट थी। कितने लोगों ने इसको ओपनिंग WDB समझ लिया था? ये ओपनिंग WDB नहीं थी, ऊपर क्या लफ्ज़ लिखा हुआ था? द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स of owned PP are as follows. Opening balance 350, cost of building, सेल प्राइस इसने दरमियान में दी हुई थी, ये कॉस्ट दी हुई थी। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज सोल्ड इन आवर ईयर इज, अच्छा ये लोग खरीदे कब थे ये सारे? 1 जनवरी 13 को, और परचेज कुछ और भी किए इस साल 1 जुलाई। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज 5% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। असल में ना पता है क्या है, उसने इस सवाल में बिल्डिंग का डाटा दिया है, बाकी एसेट्स का डाटा नहीं दिया। तो ये लाइन कितने लोगों को समझ आ गई थी कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल अदर ओन्ड एसेट्स से क्या मुराद है? कितने लोगों को आप समझ आई है? ऊपर देखें उसने किसका डाटा दिया है? बिल्डिंग का। लेकिन बिजनेस में क्या होते हैं? प्लांट, फर्नीचर, कंप्यूटर, कहते हैं उसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन रेट सेम चल रहे हैं। तो इस लाइन का हमारे वैसे पेपर में कोई फायदा नहीं था, लेकिन वो और बात है कि आपको भी समझ नहीं आई, वो तो फिर खैर चलता रहता है। ख दिया करें, लेकिन एक घंटे में 2-3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं। हर बात पे करना, बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, फिर मोटिवेट किससे कराए जाके अपने आप को? अच्छा जी, मोटिवेट हो जी। देखें आपका फ्यूचर है, आपके भी बच्चे हैं, वो क्या कहेंगे कि क्वेश्चन 6 नहीं होता था आपसे। वर्किंग नंबर 1, पीपी का अकाउंट कॉस्ट पे, वैसे ब्रैकेट में मैंने लिख रहा आगे के टैक्स और वो IFRS दोनों का एक ही अकाउंट बनेगा कॉस्ट पे। कॉस्ट बोलें, नहीं 1 जनवरी 2013, लो जी 13 तो अकाउंट बनाना शुरू करो, 13, 14, 15। अब हमें सवा एक से पहले नहीं छोड़ना चाहते आप लोग हमें, हम तो 1 मिनट के लिए भी रेस्ट ना करें। आगे टैक्स वालों ने, अच्छा ब्रॉड डाउन बोलें 350, और एडिशन की डेट 1 जुलाई 15, कैश 40। आगे बोलें डिस्पोजल, नहीं डेट 30 अप्रैल 15, डिस्पोजल 30। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि 31/12/15 की रात को कैरी डाउन क्या है? 360। वर्किंग नंबर 2, अकाउंटेड डेप्रिसिएशन किन के मुताबिक? ये IFRS के मुताबिक बना लेते हैं, IFRS के मुताबिक। घर जाके बेशक बुक वैल्यू पे भी अकाउंट ट्राई कर लीजिएगा, होना वो सही है नहीं फिर भी। अच्छा नहीं वो आपका सही हो जाएगा ना, ताकि कैरी डाउन बुक वैल्यू अगर मैच करी होगी तो आपको तसल्ली हो जाएगी वो सही हो गया। प्रैक्टिस अभी से कर लें, और कहाँ से दिन मिलने हैं प्रैक्टिस करने के? अगले दिनों में हम इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइजेस भी बताएंगे।
अच्छा अकोमोडेशन बोलें, यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन 350, अकाउंटिंग वालों का रेट 5%। कब डेट ऑफ परचेज है? यकम जनवरी 13, पूरा 13 पूरे 14, कितने साल हो गए? जरब दो, जरब दो, जरब दो। मैं ये नहीं कह रहा जरब दो, जरब दें, जरब दो 35। ये कितने लोगों का सही आया था? बड़ी बात है, यानी काट के खुश हो रहे हो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सही कटो, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ओपनिंग बोलें, डिस्पोजल, इन पे पूरे साल का रेट। एडिशन 40 इंटू 5.12 अंजाम कभी मिलना हमें। अच्छा जी, ऑन डिस्पोजल कॉस्ट इंटू 4/12। अच्छा अब बोलें 16 वॉन्ग 0.5। मुझे लगता है रनिंग में आ गए आप लोग। अब सही, ये सही निकला था 17.5। ओके, अब जगह इधर ही है। तो डिस्पोजल की बीवी चाहिए मुझे, लेकिन हर जगह बीवी की, तो अब हमें डिस्पोजल की बीवी नहीं चाहिए, हमें डिस्पोजल की क्या चाहिए? अकोमोडेशन। जी कॉस्ट बोलें 30 इंटू 5% इंटू, अच्छा 4 महीने को क्या कहते होते हैं? 4 महीने को 0 पॉइंट नहीं 3 ना बोला करें, फिर 0.333333 मल्टीप्लाइड बाय 2.333 3.5 कैरी डाउन में। कितना? 49। सर उमर का एक और मैसेज आ गया, तेरा दुख मेरा दुख एक ही है। जहां डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, वो आप बना लेंगे। डिस्पोजल के टी अकाउंट में कोई मसला नहीं, 30 ले जाएंगे और 3.5 ले जाएंगे और फिर कैश लिख के गेन लॉस बैलेंस के निकाल लेंगे। अब आए किन की तरफ? टैक्स वालों की तरफ। जिन्होंने ये की थी उन्होंने तो आपके साथ साथ कर ली, मैंने तो अभी ट्राई करा था। मुझे तो नोट करने देते ना प्लीज, मुझे नोट करने देते। अच्छा जी, ये अकोमोडेशन अकाउंट किन के मुताबिक बन गया? IFRS के मुताबिक। अब बताएं क्यों नहीं मुझे एसेट अकाउंट बनाना पड़ा टैक्स वालों के लिए दोबारा? क्योंकि कॉस्ट पे तो कोई लड़ाई आके होती है डेप्रिसिएशन पे और WDV पे। डन। कौन सा पेज नहीं निकल रहा? पेज मैं पेज ढूंढ रहे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा? टैक्स वालों का, टैक्स वालों का वर्किंग नंबर 3। जी बताएं माय डियर। वर्किंग नंबर जो भी कर लें आप, टैक्स वालों की निकालनी है डेप्रीसिएशन। पहले ओपनिंग अकोमोडेशन निकाल लेते हैं। यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन। जी कितने साल डेप्रिशिएट हुआ? बोलें कितने साल डेप्रिशिएट हुआ? 2 साल। और रेट क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस। कॉस्ट बोलें
अब क्या करेंगे, अब क्या करते होते थे आप लोग? मैनुअल कर लें। नहीं, 0.9 करके तो बीवी आ जाएगी। देखिए बीवी हर जगह नहीं चाहिए मैंने कहा कैलकुलेशन में। अच्छा बीवी निकाल के उसमें से ये बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा, ये फिर रहने दो। ये इन्होंने कहना क्या दही बना दी है, तो वो आप सही कह रहे हो, मेरे जहन में भी वही आया था। लेकिन चलें मैनुअल चलें, मैनुअल चलें। कॉस्ट बोलें 350, डेप्रिसिएशन बोलें 13 की 30, 10% रेट है ना। जवाब दे दें आज। हमारी हिम्मत नहीं हो सकती जवाब देने की। चलें मर्जी मर्जी मर्जी। 283.5, लेकिन आप लोग फिर ऐसे लिखते होते थे अकोमोडेशन 350 माइनस, या फिर 35 जमा 31.5। ये एसी बंद करो, बहुत नीचे आ रही है आज। चलो 66.5, इट्स बट नेचुरल। जी कितने लोगों की ये फिगर जो है गलत थी? माशाल्लाह, ये तो किसी की भी गलत नहीं थी, मैं देखने आ रहा हूं। अच्छा ये बड़ा मजा है उमर भाई, ये समझ आ रहा ना ना आ रहा हो, ये हाँ हाँ लगे होते हैं आगे से, ये मजा है। चलें जी आगे, डेप्रिसिएशन निकालें। देखिए भरे बाजार में हम आपको नहीं छोड़ सकते, जमाना कितने का है। आप लोग इंशाल्लाह कोने पे लगा के जाएंगे। डेप्रिसिएशन निकालें। और मैं वैसे मशवरा दे दूं साथ वाले को ना, बाजार में रश टाइमिंग में भी ना दिया करें, आजकल जमाना नहीं रहा। अच्छा आप बताएं हमें क्या चाहिए आगे? अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सॉरी डेप्रिसिएशन। ओए वो बीवी कड्डी भी थी, वो बीवी रह जानी। बीवी मैं आई जरा आज, आ जाना। कंट्रोल जी, वीडियो रिवाइंड करो। नहीं ऐसी ऑप्शन नहीं। चलें आप लोग बता दीजिएगा। डेप्रिसिएशन ऑन 283.5, 283.5 सोची भी आते बंदा क्या जा हुन, मैं कह रहा जा तू। इसको कैसे पता चल जाता है क्लास खत्म होने वाली है? रशीद मैं IFRS 16 समझिया सी, इत्थे IAS 16 ਦੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। 16 ये हाथ मार रही। डेप्रिसिएशन जल्दी कराए ना, थोड़ा सा बंदा रिलैक्स कर ले। ओपनिंग, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। जी ओपनिंग बुक वैल्यू बताएं, ओपनिंग बुक वैल्यू। ओपनिंग बुक वैल्यू ये ब्रॉड डाउन कितना निकला था? 66.5। अब आप बड़े हो गए हैं, मुझे डायरेक्ट बता दें ओपनिंग बीबी 350 माइनस 66.5, 283.5। ये क्या निकल आई? ओपनिंग बीवी। वो वैसे अभी आपको पता है हमें वो अभी मैंने देख भी ली थी, वो जो आई थी एकदम आई, तो वो हमने देख भी ली थी। ये 283.5 माइनस डिस्पोजल की बीवी, माइनस डिस्पोजल की बीवी। डिस्पोजल को पकड़े मैनुअली, डिस्पोजल की जान ले लें आज, मैनुअली पकड़े। और अब ये ना बताएं डेप्रिसिएशन 13 की है, पता है सबको, ये भी 13 को ही खरीदे हुए हैं, सारे एसेट 13 को खरीदे हुए हैं। डेप्रिसिएशन बताएं मैनुअली, फिर डेप्रिसिएशन बताएं 14 की 2.7। अब मंथ बेस पे करें क्योंकि उसने मना नहीं किया। और अब डेप्रिसिएशन बताएं हमारे साल के कितने महीने की? 4 महीने की। हमारे साल के कितने महीने की? 4 महीने की।
24.3 इंटू 4/12 0.8 23.5। ये सही थी, ये सही थी। अब कोई बच्चा बता दे कौन सी वाली बीवी चाहिए। ओपनिंग बीवी, साल के शुरू की बीवी, मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। 24.3 ये क्यों चाहिए? क्योंकि सारे एसेट्स की भी कौन सी बीवियां पड़ी हुई हैं, तो ओपनिंग बीवियों में बिके हुए एसेट की कौन सी बीवी खड़ी होगी? ओपनिंग। तो ओपनिंग बीवियों में से किसको निकालेंगे? ओपनिंग बीवी को निकालें। -24.3 इंटू 10% 25.9। ओ भाई उठ जा, जज्बे क्यों मांगे, सवाल मुक्कण वाला है। अच्छा जी, एडिशन के ऊपर डेफिनेशन निकालें। कॉस्ट 40 इंटू 6/12। अच्छा, इसकी ना ये फिगर 23.5 मैंने कहीं यूज करनी है, इसलिए इसको फिर मिटा के कंट्रोल Z करना बहुत टाइम लग जाएगा। जरा नीचे जाएं, बेसमेंट से हो गया है। अब किसकी डेफिनेशन निकालनी है? डिस्पोजल की। ओ कड्डी दी है एना रोल के भी। डिस्पोजल की डेफिनेशन 0.8। ये जिस तरह कुछ लोग देख रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये वीडियो दोबारा भेजनी पड़नी है आपको यूट्यूब के ऊपर। 0.8 नाल नोट नहीं किया, मेरा ख्याल था ये आसान होगा जी। एडिशन 2, लेकिन इसलिए वीडियो नहीं भेजी जाएगी। आप वीडियो देखें, इतना टाइम नहीं है, बस जो हो गया खुद ट्राई कीजिएगा बस, और कंपेयर कर लीजिएगा। वीडियो भेज देंगे आपको। इज इक्वल टू 28.7। तो बस आखिरी फिगर बता दें मुझे। डिस्पोजल एक्सेलेंट। ये डिस्पोजल की कॉमन डिडक्शन जरा कैलकुलेटर पे बताएं भाई। ऐसा ही है ना, इसको ऐसे ना देखें ना, प्यार से देखें। या 3 + 2.7 = 8 कर लें, या फिर 30 - 23.5 कर लें। जी बताएं। 6.5। 88 पार्ट बी के लिए अटेंटिव हो जाएं इंशाल्लाह। ये वाला तो कराओ ना जल्दी जल्दी अपलोड, फिर पार्ट बी बाद में भी अपलोड हो जाएगा। चलें जी, पार्ट। अच्छा भाई, ये प्लीज अब ये इस वीकेंड का क्या प्रोग्राम है? ये लीज वाले कुछ सवाल जो हैं रिवाइज कर लें। क्लोज करो।